और आज का जो हमारा विषय है ये है क्या यीशु ही परमेश्वर है। कई मसीह लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उन्हें करनी भी चाहिए। और कई मसीहों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या सच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है या फिर नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल पढ़ा है, वहाँ तो नहीं लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, या फिर यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इस सवाल को जो है ज़्यादा पूछते हैं और ज़्यादातर जो पूछते हैं वो नए मसीही लोग इस सवाल को पूछते हैं। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और जो है उन्हें एक पिता और एक पुत्र के दृष्टि से जानते हैं या फिर उन्हें समझते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज मैं आप लोगों को 4 कारण बताऊंगा वचनों के अनुसार, जिससे ये साबित होगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण हम पवित्र बाइबल में से जानेंगे, जैसे कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब यहाँ यूहन्ना लिखते हैं कि आरंभ में वो वचन था और वही वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन कौन है? ये वचन स्वयं मसीह है, यानी कि यही मसीह परमेश्वर था, यानी कि ये अलग नहीं है। वचन और परमेश्वर जो है एक हैं, यानी कि मसीह और परमेश्वर जो है एक हैं। और जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो पहले था और वचन जो पहले था, वचन और परमेश्वर तो एक ही थे। और जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताता है कि वचन देहधारी हुआ, मतलब वही परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप लिया और देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह बना। वही परमेश्वर यीशु मसीह बनकर इस जगत में आया, मतलब मनुष्य धारण किया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य धारण किया और वो यीशु मसीह था जो धारण किया था। जो देह धारण हुआ था वो स्वयं यीशु मसीह था, लेकिन उससे पहले वो स्वयं परमेश्वर था। उसके बाद वो जो है मनुष्य रूप लेता है यीशु मसीह बनकर, और मनुष्य के साथ वो कुछ समय तक डेरा करता है और कुछ समय तक उनके साथ रहता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि वही परमेश्वर जो पहले था, वही परमेश्वर मनुष्य बनता है और यीशु मसीह कहलाता है, और मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह आता है। तो इस वचन से ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो पहले भी परमेश्वर था और जब मनुष्य भी बना फिर भी परमेश्वर है। दूसरा कारण, जैसे कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 उसका 8 और 9 पद में, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहाँ पर फिलिपुस यीशु मसीह से ये पूछते हैं कि उस परमेश्वर को हमें दिखा, ये हमारे लिए बहुत है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। शायद फिलिपुस को ये पता नहीं था कि यही परमेश्वर है जो मसीह होकर हमारे बीच में आया है, जो यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया है, यही परमेश्वर है। शायद ये बात फिलिपुस को पता नहीं था, इसीलिए फिलिपुस कहता है कि पिता को हमें दिखा दे। और यीशु मसीह का जो जवाब रहता है यही रहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है या फिर पिता को देख चुका है। और इस वचन से ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो मुझे देख लिया, मतलब परमेश्वर को देख लिया। इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तीसरा कारण, जैसे कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 उसका 56 से 58 पद तक, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, इसीलिए यहूदियों को यीशु मसीह कहता है, अब्राहम से पहले मैं हूँ।
और जब हम 56 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम ने मुझे देखा और आनंद किया। मतलब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे और उसी परमेश्वर को अब्राहम देखा और आनंद किया। और जब हम मैं हूँ शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो पुराने समय में, मूसा के समय में परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर भी यीशु मसीह मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। तो इन वचनों से भी ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। चौथा कारण, जैसे कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 10 उसका 30 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। मतलब यीशु मसीह और परमेश्वर अलग नहीं हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर एक हैं। यानी कि यीशु ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही यीशु मसीह है, क्योंकि जो गुण परमेश्वर के अंदर था वही सारा गुण यीशु मसीह के अंदर भी था। इसीलिए हम यहाँ पर जान सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। इसीलिए 100% मनुष्य था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य धारण किया था, इसीलिए वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। तो इस वचन से भी ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग जान पाए होंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।